तो कैसे हो मेरे भाई? आज 4 प्रश्न करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? और चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो, आपको यहाँ तक पहुँचा दूंगा ना, आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है? एज देख के मैटर मत करना मेरे को, ठीक है? जज मत करना कि कम एज है, भाई बवाल कर देंगे। अभी जोश नया नया है, तुम भी समझते हो, तुम्हारे अंदर भी थॉट चलती होंगी कि मेरे को ये कर देना वो कर देना, तुम सोच रहे हो मैं कर रहा हूँ। देखो कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ये 3 गुणा 3 का आपके सामने एक दिया गया है डिटर्मिनेंट, इसमें आपको निकालना है, यानी कि सारणी का आपको निकालना है। 3a बराबर 27a के बराबर करके देखा ना, इसके पहले सभी वीडियोस देखो ना मेरे, बवाल मचा दोगे, कोई भी चैप्टर में डाउट नहीं हो सकता है, दावे के साथ बोलता हूँ। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है? दिया है, जो चीज़ दिया होता है ना उसको एक बार लिख लोगे ना, तो जो चेकर होता है ना एग्जाम में मेरे भाई, उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमता है, और जब इंप्रेशन जम जाता है तो तुम्हारा फैन हो जाता है, और नंबर तो ऐसे ही देता है गर्लफ्रेंड समझ के तुम्हें। अरे समझ में आ गया? तो वही चीज़ है। देखो ए है, कह रहा है 3a, यानी कि अंदर है, चिन्ह के अंदर है ना, ये डिटर्मिनेंट मान लो चिन्ह है, इसके अंदर है 3a। ए का मान तुम्हारे पास पूरा दिया है, लेकिन कह रहा है 3a, तो 3 का अंदर गुणा कर दो भाई, 3a निकल गया। ये तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना। इसमें 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 0 में 3 का गुणा करोगे 0 ही रह जाता है, 1। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका मौजूद होगा। इसमें 3 2 3 6 0 0 और 4 3 12, ठीक है? ये बन गया। अब इसका सारणिक निकाल दो। किससे तुम प्रसार करोगे मैंने बता रखा है, देखो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ए लाइन लेके भी निकाल सकते हो। ए लाइन लेके ना मेरा थोड़ा सा ना टेढ़ा तरीका होता है और आसान भी होता है। मैं जिसमें ज़्यादा जीरो होता है उसे लेकर बनाता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करना नहीं पड़ता है ना। देखो मैं ऐसे लेकर बना रहा हूँ, यानी कि C1 से प्रसार, ये C1 कहलाता है पूरा, ये C2 कहलाता है पूरा, C3 कहलाता है। ऐसे जाओगे तो पूरा R1 R2 R3, R1 R2 यानी कि रो 1 रो 2 रो 3, और ऐसे C1 C2 C3। समझ में आ गया ना? भूलोगे नहीं ना कॉलम और रो। अरे यार पंक्ति और स्तंभ भूलना मत करिए। देखो 3 को लेंगे हम लोग पहले, मान लो, ठीक है? 3 को ले रहे हम, 3 को लेंगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म। 3 तो बर 3 36 माइनस के 0, क्योंकि इन दोनों का गुणा करके पहले लिखते हैं और घटा देते हैं। इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके लिख लो, फिर इन दोनों को गुणा करके घटा दो तो 0। सिंपल सी बात है। अब 0 को निकालोगे तो 0 प्लस का 0, क्यों? ये प्लस का निकलता है, माइनस चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं, कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे अगर इसका पूरा निकाल देते, प्लस लेते, ए माइनस लेते, ए प्लस लेते। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, बन गया। तो 36 में 0 36, 36 में 3 का गुणा करोगे 108, ठीक है? तो आपका जो मेरा भाई 3a आया वो कितना आ गया? 108 आ गया ना। मान लो आपने LHS लिया था मेरे भाई, ठीक है? आपने LHS बनाया, 308 आ गया। RHS में मेरे भाई क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है? RHS में क्या है मेरे भाई, 27 ऑफ a है, यानी कि 27a, ठीक है? और बराबर 8, आपको पता नहीं है क्या है, तो सबसे पहले आप a का मान निकालो, a को प्रसार करो, तो a का सारणिक निकाल दो इस तरह से। मान लो a पूरा है ना, तो इस तरह से जैसे हमने सॉल्व करा ना, इसको सॉल्व कर दो। तो a का मान क्या है पहले लिखो, ठीक है? a बराबर क्या है, ठीक है? 1 0 1। समझो मैं जो चीज़ें बताता हूँ तुम्हें कभी भी डाउट नहीं हो सकता भाई मेरे पढ़ाए हुए तरीके पे, भले तुम वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, ठीक है? ए लेंगे हम लोग, मान लो हम निकाल रहे हैं, ठीक है? ए लोगे, ई चिन्ह किसका है, डिटर्मिनेंट का, सारणिक निकाल रहे हैं। ये तो प्रश्न दिया है, लेकिन सारणिक निकालना तो सारणिक का चिन्ह यही होता है, मैंने बताया ना अभी वीडियो में जस्ट पहले। 1 इसमें पूरा 0 है, इसको लेकर बनाते हैं, 1 को लेकर हम बनाते हैं, ए पूरा खत्म, ए पूरा खत्म, 1 2 0 4, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, और 0 में 2 का 0, यानी कि 4 में से 0 हो जाएगा तो मेरे भाई 4 ही बचेगा, तो 4 आ गया। ए का मान डायरेक्ट क्या आ गया 4, इधर नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये माइनस का 0, अगर माइनस का 0 है कोई भी चीज़ लेके बनाओगे तो 0 ही देगा, ये 0 ही देगा। क्यों? मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ क्या? अगर मान लो ये 0 लेकर बना रहे हो मेरे भाई, ये 0 लिया ना, पूरा खत्म, और ये बीच वाला पूरा खत्म, 0 1 है, ठीक है? और 0 4 है, ठीक है? यही ना है। तो 0 में 4 से गुणा करोगे 0, माइनस 0 में 0 से 0, 0 में से 0 0 0, तो 0 ही देगा, ठीक है? इतना तो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है, तो 4 आ गया। अब आपको निकालना था मेरे भाई 27 ऑफ a, ठीक है? तो a का मान तुम्हें पता है, 27 गुणे a का मान 4 आ गया, गुणा कर दोगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें थी, तो 27 ऑफ 108 आ गया, ठीक है? तो नीचे लिखो, ठीक है मेरे भाई? ये निकाला हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 ऑफ a बराबर 108, ये आपका RHS था। तो लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS, ठीक है? यहाँ लिख लो, LHS जगह नहीं है, बराबर के क्या आ गया मेरे भाई, RHS आ गया, ठीक है? ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखो। क्या क्वेश्चन था,
3a इजकल टू 27 ऑफ a, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, मैं हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप कैसे भी चीज़ों को समझ जाओ। राइट भाई, मज़ा आ गया इसमें। 5 नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो आप बना लोगे खुद, अगर मैं बोल दूंगा ऐसे ही दे दूंगा तब पर भी। 5 का स्क्रीनशॉट दे दूं क्या, लिख लोगे हैं? 4 आप लोग को बनाया ना, चलो 5 बनाता हूँ, 6 का स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें टोटल 3 पार्ट है, तीनों पार्ट बनाओगे। हम बताते हैं ना कि सबसे पहले 0 वाला पकड़ लो। किसको पकड़ लो? 0 वाला पकड़ लो। देखो 0 वाला इसमें कौन है? ये पूरा बीच का लाइन, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? R2 कहते हैं। ये पूरा को R1, ये पूरा को R2, ये पूरा को R3, ये पूरा को C1, ये पूरा को C2, ये पूरा को C3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 से प्रसार करने पर R2 से प्रसार करेंगे। ठीक है, और हमारा सारा डी का मान अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो पहले 0 लेंगे तो 0, क्योंकि ये देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, याद रखना। तो 0 माइनस का इसको लेंगे तो ये भी 0 ही देगा, और माइनस का 1 लेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस, याद है ना? तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 1 ले रहे हैं, तो 1 के सामने वाला ये पूरा खत्म लाइन, और ये पूरा लाइन खत्म। तो 3 माइनस 1 और 3 और 5 बच गया। क्या बचा? 3 माइनस 1, 3 और 5, तो 3 5 15, माइनस के 15, और 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? तो 0 0 कुछ नहीं देगा, माइनस का 1, इससे कोई मतलब ही नहीं है। माइनस का 15 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस यहाँ देख लो ऐसे, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 12, गुणा कर दोगे यहाँ पर 12 एकम 12। ठीक है, तो प्लस का 12 दे देगा। ठीक है, गुणा करोगे तो समझ में आ गया। तो पहला पार्ट अच्छे से बन गया और इसका आंसर 12 आ गया। थोड़ा सा ना इसमें मिस्टेक हो गया, ये होता है क्या, माइनस प्लस, और ये होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा लिया गया। ये प्लस माइनस प्लस होता है, ये होता है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, बाकी सारा चीज़ वही है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर माइनस में आ जाएगा 12। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है, तो इसमें 0 पकड़ो, किसी में 0 नहीं दिख रहा है तो इसको लेकर बना दो, इस C1 से प्रसार करने पर। ठीक है, R1 से प्रसार करने पर इस C1 मतलब C1 सब प्लस का है ना, सब प्लस का ले लो, मजा आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये प्लस है। ठीक है, तो ले लो कि C1 से प्रसार करने पर। ठीक है, C1 से प्रसार करने पर। ठीक है, तो पहले 3 ले लो, 3 लोगे तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला पूरा खत्म, तो 1 गुणा 1 और माइनस के 6, 1 और माइनस के 6। ठीक है, अब 1 लोगे, माइनस का 1 लोगे तो ये पूरा ही खत्म कर देगा, ये पूरा बीच वाला खत्म कर देगा। ठीक है, ये पूरा खत्म कर दिया बीच वाला, माइनस के 4 एकम, माइनस के 4 और माइनस के 3 5 15। अब प्लस का 2 वाला लोगे, प्लस का 2 ले लिया। ठीक है, क्योंकि यह प्लस ही होता है, ये पूरा खत्म कर दिया, ये पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो माइनस 4 दूना का माइनस का 8 नहीं होगा, गुणा में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और 1 5 5 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, 3 1 6 7 हो जाएगा, 17 21, 4 आप 15 जोड़ दोगे तो माइनस का 19 है, माइनस 19 में गुणा करोगे प्लस का 19 बना देगा। ठीक है, और 8 वाले 5 जगह 3, 3 दूना का 6। ठीक है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, 1 9 10 6। ठीक है, और 2 1 3, 1 हासिल 4, कितना आ गया टोटल 46, 46 आ गया इसका आंसर। ठीक है, और इसका आंसर राइट होना चाहिए, 46 राइट आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, मैंने ना इसलिए बुक लेकर पढ़ा था अच्छे से। देखो इसमें 0 किसमें सबसे ज़्यादा, इसको ले लो आप। ठीक है, ए ले लो, R1 से प्रसार करने पर इसमें। ठीक है, R1 से प्रसार कर दो, R1 से प्रसार करने पर, जब R1 से प्रसार करोगे तो 0 लोगे तो 0 देगा, ए प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, ए। ठीक है, प्लस ले लिया, 1 लोगे माइनस। ठीक है, माइनस का 1 लोगे। ठीक है, प्लस का 0 हो गया, माइनस का 1 लोगे। ठीक है मेरे भाई, 1 लोगे तो इसके सामने पूरा खत्म, इसके सामने पूरा खत्म, माइनस 1 में 0 गुणा करोगे तो 0 देगा, माइनस 2 में 3 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 2 लोगे। ठीक है, तो ये पूरा खत्म कर देगा, पूरा खत्म, माइनस 1 में 3 से माइनस का 3 और माइनस का 0। ठीक है, क्योंकि 2 में 0 का गुणा होगा 0 ही देगा, तो माइनस का 1 में माइनस का 6 से गुणा करोगे तो प्लस का 6 दे देगा, और
3 माइनस का 3 से 6 में करोगे तो माइनस का 6 दे देगा। ठीक है, तो माइनस का 6 खत्म, 0 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से 5 नंबर का सवाल आ गया। ठीक है, तो 5 नंबर में कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, 6 नंबर का जो सवाल है ना वो बना लोगे आप। देखो 6 नंबर का सवाल क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस नहीं दिख रहा है भाई। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट में ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, मैं रब करता हूँ इसको। ठीक है, बीच वाले को रब करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न क्या है, ए बराबर दिया है 6 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, कि 1 माइनस 2, 1 माइनस का 3 और 5 4 माइनस का 9 है, 9 सॉरी। ठीक है, तो माइनस का 9 है। ठीक है, इतना हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अब इसमें हमें ना ए ज्ञात करना है, यानी कि देखो मैं, ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि इसमें ए, ये तो पता है ना आपको कि इसका सारणी का चिन्ह है, ज्ञात करिए। तो बहुत आसानी से आप लोग ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, बनाना पड़ेगा। अरे यार इसको ले लो, ये माइनस वाला डर लगता है ना, माइनस का डर लगता है, प्लस का ले लो, इसको लेकर बना दो। जब माइनस का डर लगता है तो इसी को लेकर बनाओ। R1 से ही प्रसार करो ना, R1 से प्रसार, R1 से प्रसार करने पर। ठीक है, निकालो आराम से, जो आंसर आएगा वही लिख देना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, आप चिन्ह ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं इसी को, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि साराडिक निकाल रहे हैं। ठीक है, साराडिक निकाल रहे हैं हम लोग, एक ले लिया। ठीक है, ए प्लस ए माइनस ए प्लस होता है, एक लिया पूरा खत्म कर दिया, 1 गुणा 9 माइनस के 9 और 4 3 12। ठीक है, तो माइनस का 12। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, तो 1 लेंगे, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2 में 9 से माइनस का 18 और माइनस का 15, माइनस का 18 और माइनस का 15। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, प्लस का 2 लेना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस में 2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा 2। ठीक है, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2 चौके 8, 5 एकम 5, 8 में से 5 को माइनस करेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखा करो। अब एक माइनस का 9 है और प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पर दे देगा 3। ठीक है, तो 1 गुणा 3 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 18 और 15 को माइनस कर दो, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 18 और प्लस का 15, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ से माइनस का 3 देगा, माइनस का 3 में 1 ले गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 में 3, 3 दूना का 6, माइनस का 6 हो गया, 3 3 6 और माइनस का 6, यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। 7 नंबर का जो प्रश्न है x का मान ज्ञात करना है, और 7 नंबर का प्रश्न भी इजी है, बट आगे के वीडियोज़ में आएगा। 2 क्वेश्चन बचा है तो आगे कर लिया जाएगा।